आजाद पर हुआ हमला तो आ गया सियासी भूचाल। जातीय ध्रुवीकरण की आशंका से बीजेपी हो गई परेशान। चंद्रशेखर पर हुए हमले से पश्चिम में फिर बदलेगी सियासत, बढ़ेगी नफरत, बंटेगा वोट, 24 में आजाद का लहू करेगा चोट। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हुए कातिलाना हमले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पश्चिम की सियासत में तूफान आ गया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता उबाल में हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद के प्रति पश्चिम के लोगों की सिंपैथी बढ़ती जा रही है। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हुए हमले के बाद पश्चिम, खासकर सहारनपुर और आसपास के इलाके में सियासी रुख बदल सकता है। दलित उत्थान, अंबेडकरवादी सोच के नाम पर बीएसपी का विकल्प बनने के लिए बेकरार चंद्रशेखर आजाद के लिए सुनहरा मौका है। खुद को दलितों का मसीहा बताने के लिए वैसे भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से यह प्रचारित किया जा रहा है कि दरअसल दलितों के हितों की आवाज उठाने की कीमत चंद्रशेखर आजाद आज अदा कर रहे हैं। आजाद का पुराना इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो पाएंगे कि दरअसल हर बार घटनाओं के बाद ही चंद्रशेखर आजाद लगातार मजबूत हुए हैं। चंद्रशेखर ने 2015 में भीम आर्मी की स्थापना की थी। जातिगत उत्पीड़न के विरोध के लिए ही भीम आर्मी बनाई गई। 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी कांसीराम दल की स्थापना की गई। सहारनपुर में 2017 में हुए दंगों के बाद भीम आर्मी सुर्खियों में आई। सहारनपुर में हुए जातीय संघर्ष में चंद्रशेखर हीरो बन गए। सीएए और एनआरसी को लेकर दिल्ली में हुए प्रदर्शन में भी चंद्रशेखर आजाद सुर्खियों में आए थे। शाहीन बाग प्रदर्शन के समय भी चंद्रशेखर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हुआ यह हमला उनकी सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि पश्चिम में सपा आरएलडी के साथ चंद्रशेखर 2024 के लिए गठजोड़ बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। और जिस तरह निकाय चुनाव में चंद्रशेखर फैक्टर पूरी तरह निष्प्रभावी रहा, वो चंद्रशेखर की सियासत के लिए सवालिया निशान था। ऐसे में चंद्रशेखर के प्रभाव वाले इलाकों में बीएसपी मजबूत होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि निकाय चुनाव में भी बीएसपी ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। उसने चंद्रशेखर को कमजोर किया था। शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर पर हुए हमले के बाद जहां दलित समाज की सिंपैथी चंद्रशेखर को मिल रही है, जिससे सपा और आरएलडी दोनों खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आजाद के ऊपर हुए हमले के बाद बीजेपी और बीएसपी दोनों परेशान हो गए हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद पर हुए अटैक के बाद इसे एक बार फिर सहारनपुर के उसी जातीय संघर्ष के उभरने के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें छत्री बनाम दलितों के बीच 2017 में हिंसक संघर्ष हुआ था। खुद को दलितों का रहनुमा बताकर चंद्रशेखर आजाद ने उनकी लड़ाई लड़ी और हीरो बन गया। इस वक्त दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा और छत्रियों का ज्यादातर वोट बीजेपी के साथ खड़ा है। ऐसे में अगर दलितों की सिंपैथी हासिल करने में चंद्रशेखर आजाद कायम रहा तो वह बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। इतना ही नहीं, इसी दलित वोट बैंक में सेंधमारी से बीएसपी भी डरी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती का खुद को शागिर्द बताने वाले चंद्रशेखर के साथ हुई इस घटना ने सभी राजनीतिक दलों को सतर्क जरूर कर दिया। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।